जी बोल रहे थे, एक वक्ता और एक श्रोता हो जाने वाला है। मेरे मन में हो रहा था खुद बोलो और खुद सुनो, ये भी आ सकता है। और मैं समझता हूँ कबीर यही चाहते थे, आत्म संवाद, आत्म वार्ता, अपनी अंतर वार्ता को ठीक करने का संदेश सदगुरु कबीर ने दिया है। भले ही आज लोग भयभीत हैं सच्चे विचारों से, कबीर के ज्ञान से लोग डरते जरूर हैं, लेकिन डरते क्यों हैं? क्योंकि महसूस करते हैं कि ऐसा न हो कि ये विचार फैले और हमारा भ्रम, हमारा अंधविश्वास और जो कुछ हमने मान्यता बना रखी है वो सब खत्म हो जाए और हम जिसको लेकर के रोजी रोटी कमा रहे हैं, जी रहे हैं, वो कहीं बिखर न जाए। शायद ऐसा हो सकता है। बहुत पहले, कई वर्ष पहले की बात है, इसी आयोजन में, जिस प्रकार के आयोजन होता है, हो रहा है आज अभी, ऐसे ही कुछ वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले की बात होगी, छिंदवाड़ा से एक भक्त आए थे और उनके साथ में कई भक्त आए थे। तो बीच में समय था तो मन में हुआ कि संगम चले। तो भक्त थे, कबीर विचारों से सफरोग थे, संगम की ओर गए, संगम के तट पर पहुंचे और ये हुआ चलो संगम तक चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गए संगम के तट पर, तो वहां जो पंडित थे, जो पूजा करते थे, वे लोग घेर लिए, आप लोग स्नान करें, ये करें, वो सब जो भी उनके लिए कहना होता, कहने का सब अपना ढंग अपनाए। अब बहुत सारी बातें होने लगी। तो एक भक्त थे साउथी, पहले रजिस्ट्रार थे, रिटायर हो गए, अभी वो हैं, इस साल नहीं आए हैं। फिर आकर बाद में बताया कि साहब हम तो परेशान हो गए, करें क्या, कैसे इन लोगों से पुण्य छूटे, कैसे छुड़ाए। तब मेरे मन में एक बात आ गई और मैंने, कई भक्त लोग थे, तो मैंने जोर से पुकारा, जोर से कहा, जोर से, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। ऐसा उन्होंने वहां कहा, घंटों के बीच में, और सभी भक्त लोग जय ऐसा बोले। तो धीरे धीरे जितने पंडित थे ना वो सब किनारे हो गए। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं किसी को बोलना चाहता हूँ। वो आकर बताया सब ऐसे हम लोग बच करके आए हैं। कबीर साहब का प्रभाव है कि नहीं बताओ। और अभी सुन रहती नहीं कि संविधान, और पूर्व में कई बार भक्तगण आते थे, गुरुदेव कहते थे, कबीर साहब जी का जो सपना था कि हमारे देश में किस प्रकार के लोगों के प्रति सम्मान का भाव जगे, वह संविधान के रूप में है। ये कबीर विचारों की विजय ही तो है, किसी न किसी रूप से। कबीर साहब यही तो चाहते थे कि एक इंसान के रूप में मुझे कोई अपमान न करे, वो जाति को लेकर के, किसी पद को लेकर के, किसी ज्ञान को लेकर के, किसी संपत्ति को लेकर के कोई अपमानित जीवन नहीं जीना चाहता है। हर मनुष्य का अधिकार यहाँ जीने का है और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, ये साहब चाहते थे। और आज कम से कम हमारे देश का संविधान यही कहता है, आप किसी की जाति पूछकर उसे आप अपमानित नहीं कर सकते। यही तो, सब साथ साथ बैठ करके खाएं, सब साथ साथ हम एक दूसरे के सहयोग करें, सब भाईचारे का बर्ताव करें। देखिए बात बताऊं इस चीज को भी, मंच से कहना बिल्कुल अलग है। आज एक फैशन सा चल पड़ा है कि हम सब बराबर हैं, कोई जाति पाति ऊंच नीच का भाव नहीं है, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। मंच पर कहना बड़ा सरल है। जैसे मैं बताऊं आपको, मंच पर तमाम देवी देवताओं के बारे में ये कह देना कि ये सब काल्पनिक है, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, चाहे वो बौद्ध परंपरा के मानने वाले हों, चाहे वो कबीर विचारों के मानने वाले हों, चाहे और कोई, लेकिन उन्हीं के घर में जाकर के देखो
तो ऐसी देवी देवताओं का जमघट लगा रहता है और घर में ही पूजा होती रहती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं इंक्वायरी करने आप लोगों के घर नहीं जाने वाला हूँ। आप जानते हैं सत्य क्या है, आप जानते हैं। अब यही माताएं यहाँ बैठ करके कबीर का जय जयकार कर रही हैं। अभी रास्ते में चलेंगी, कोई दुर्गा माई बैठेगी, जरूर हाथ जोड़ेंगी, हाथ जोड़िए, कोई कारण नहीं उसके लेकर के। लेकिन इस भाव से जोड़ते हैं कि यहाँ पर मेरा पाप कटेगा। सही है नहीं है? आने दीजिए, मतलब आ ही रहा है। करोड़ों लोग आएंगे अपने आप को तारने के लिए, गंगा में आएंगे क्यों? डुबकी लगाने के लिए क्यों? पाप धोने के लिए। और लिखा भी रहता है, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, नहाने की जरूरत नहीं, दर्शन से मुक्ति होती है। गंगा में पाप धोए मैल न धो, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। सब जाओगे गंगा में डुबकी लगाने के लिए, और भरोसा क्या कर रहे हैं? गंगा में नहाने से पाप कटेगा। और कबीर साहब जी क्या कहते हैं? तीरथ गए न उड़े जो कोटि हीरा देहु दान। तो आप करोड़ों हीरा दान कर दो, आप तीर्थों में घुमाओ, पाप कटने वाला नहीं है। मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ कि जब हम मंच पर से बोलते हैं तो हमारा चेहरा अलग होता है, जब परिवार में होते हैं, अपने के बीच होते हैं, हमारा चेहरा अलग होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आप जहाँ अंदर हो वही बाहर हो। ये गुरुदेव जी ने जीवन में जो कबीर विचारों को जीने का जो ढंग उन्होंने अपनाया। देखिए साहब, मैं कबीर का अनुगामी हूँ और बहुत ही निष्ठा पूर्वक मैं कबीर के विचारों का आदर करता हूँ। और मैं जानता हूँ आज जो स्थिति अपने संस्थान की है, अन्य कबीर पंथियों आश्रमों में आज से कुछ वर्ष पहले, चाहे वो 40 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, ये स्थिति नहीं थी। कोई ऐसी जाति के लोग आ जाते जिनको अछूत मानते थे, उनको भी थाली में भोजन नहीं दिया जाता था। इस चीज के लिए मैं जानता हूँ कहाँ उस क्षेत्र में रहा करते थे, उनको पता दिया जाता था। आश्रम है अपना कबीर संस्थान इलाहाबाद का, जो प्रीतम नगर में गुरुदेव जी के सानिध्य में वो कार्य आश्रम का निर्माण हुआ। लेकिन वहां ये बात कह दी गई कि कोई भी आएगा उनको जाति नहीं पूछी जाएगी और सबको थाली दी जाएगी, किसी को जाति को नाम को लेकर के पत्थर नहीं दिया जाएगा। ये सच है, ये प्रयोग जीवन में मैं कह रहा हूं। मुझे एक उदाहरण याद आया कि एक हिंदू ब्राह्मण की मित्रता एक मुसलमान भाई से थी। पहले की बात है, मुसलमान भाई से थी दोनों की मित्रता। तो पहले के जमाने में क्या होता था? पत्र व्यवहार, एक दूसरे से पत्र भेज करके थोड़ा दूर दूर रहते थे, कभी साथ रहे होंगे, लेकिन किसी कारण को लेकर के, चाहे व्यवसायिक बात को लेकर के, किसी कारण से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन मित्रता बनी रही। और उस मित्रता को कायम रखने के लिए एक दूसरे से पत्राचार किया करते थे और ये आपस का प्रेम शेयर करते थे, बांटते थे। एक बार मुसलमान भाई एक पत्र में लिखते हैं कि देखो हमारी पुरानी मित्रता है और समय से एक दूसरे के सहयोग करते हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ आप भी हमारा सहयोग करें। क्या सहयोग करना है कि हमारे गांव में एक मंदिर था, पुराना हो गया है, अब मस्जिद है, वो मस्जिद पुरानी हो गई है, अब उसकी जगह उसको नया निर्माण करना चाहते हैं, उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, ठीक से वहां पर अच्छे से मस्जिद का निर्माण हो। तो लोगों द्वारा सहयोग ले रहे हैं। और चूंकि आप हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं चाहता हूं हमारे मस्जिद निर्माण के लिए आपके द्वारा कुछ सहयोग मिले। अब ये पत्र जब उनको पंडित जी को पत्र मिला, अब वो तो पत्र पढ़ करके बड़े कसोपेश में, धर्म संकट में पड़ गए कि मित्रता तो अच्छी बात है, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, सहयोगी हैं, लेकिन मैं मस्जिद निर्माण में सहयोग करूं ये तो बड़ा कठिन है। अच्छा नहीं करता हूं तो मित्रता आपकी कैसी बनी रहेगी? ये सब विचार उनके अंदर चलने लगे कि हुआ क्या
वो अपने किसी वकील से बातचीत किए कि भाई भाई आखिर इससे मैं कैसे निजात पाऊं, कैसे इससे छुट्टी पाऊं, समाधान कैसे ढूंढूं। वकील ने क्या कहा, एक काम कर लीजिए, आप दे दिया संदेश ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने कहा पैसा तो भेज दीजिए, लेकिन नीचे जो मैसेज रहता है ना, मैसेज में कुछ लिख दीजिए। तो पैसा चला गया और मैसेज में क्या लिखा था, ये जो मैं पैसा भेज रहा हूं आपको सहयोग के लिए, इस पैसे का उपयोग आप मस्जिद निर्माण में मत करना। इस पैसे का उपयोग जो पुराना मस्जिद है ना, उसको तोड़ने में करना। समझ रहे ना, मस्जिद बनाने में नहीं, मस्जिद को तोड़ने में उपयोग करना, सहयोगी हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप क्या मानते हैं? आप मान तो रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन व्यवहार में जब तक उन सब चीजों को सचमुच दिल से ये बात जगे कि सचमुच वो मेरा भाई है, मेरे ही समान है, उनके भी शरीर में वही हाड़ मांस और खून और सब कुछ है जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो आत्म अस्तित्व है वही आत्म अस्तित्व उनके अंदर भी है, ये बातें कहाँ आती है? नहीं आती है। तो सदगुरु कबीर ने यदि उनके विचारों को हम पढ़ें और समझे तो बस यही है, आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक होने लग जाएगा, आपका पारिवारिक जीवन ठीक हो जाएगा, आपका सामाजिक जीवन ठीक हो जाएगा, आपका धार्मिक जीवन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है। बस उनके विचारों को पढ़ें, आत्मसात करें तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में आमूल परिवर्तन होने वाला है। और जीने की जरूरत है, जो हम कबीर के विचारों को ज्ञान के रूप में पाते हैं, उसे जीने की जरूरत है, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं और हमारे बीच और संदेश विराजमान है, मैं विषयों पर विस्तार देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अपनी वाणी विराम दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा हम अपने सभी संतों के विधियों से सुन सकेंगे, सुनना चाहेंगे। बैगवान गुटी से संत श्री विकास साहब जी आए हुए हैं। विकास साहब जी से निवेदन है कि वो आए और अपनी कुछ बातें कहें। आपके गुरु बैगवान साहब जी थे, उनकी चर्चा हमारे गुरु जी किया करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने क्षेत्र में कबीर विचारों को फैलाने में।